जो आजकल काफी रिलीजियस बात फैल रही है मेरे ऊपर, एल्विस तो कट्टर हिंदू था, एल्विस तो ऐसे कैसे कर रहा है, एल्विस ने ये वाला पोज कर लिया। भाई वो मेरी पहली वीडियो थी और मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, चाहे कमर पकड़ना हो गया, चाहे ये सारी चीजों की, मैं बहुत नर्वस था शूट पे, वो दिख भी रहा होगा, कोई पता ही नहीं। वो जो स्टेप करा मैंने कि भाई तुम अपने हिसाब से करा लो, मैंने इतनी गौर से देखा ही नहीं। बट अब मैंने गौर से देखा, मुझे खुद खराब लगा और मैं टीम से बात करूंगा कि ये बीच में से ट्रिम होती है या चेंज हो सकती है, ऑनलाइन जाली क्योंकि यार क्यों किसी का नुकसान भी करे। बट तुम्हारे भाई की तरफ से नहीं भाई, राम भक्त थे, राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना ट्विटर वाली में। आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी, बट मैं भाई मेरे से उम्मीद मत करना इस वाली चीज की कि एल्विस भाई कुछ गलत सल्त, नेवर। अपने धर्म के थे, अपने धर्म के ही रहेंगे, अपने धर्म के ही रहेंगे सदा। एल्विस यादव ने अपनी 2 बड़ी गलतियों पर हिंदुओं से माफी मांगी है और कहा है कि भाई काम मिले या ना मिले पर दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मैं कट्टर हिंदू था, हूं और रहूंगा। जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने मुनव्वर फारूकी को फॉलो बैक किया था, जिसके बाद उन्होंने अब उन्हें अनफॉलो कर दिया है क्योंकि इसको लेकर उनकी बहुत सारी आलोचना की गई थी। दरअसल मुनव्वर फारूकी जो है उन्होंने माँ सीता और भगवान राम पर मजाक बनाया था, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 में आने वाले हैं ऐसा बताया गया और एल्विस यादव भी बिग बॉस 17 में जाने वाले हैं। कुछ उनके बीच में आपसी चर्चाएं हुई होंगी, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी ने एल्विस यादव को फॉलो किया, जिसके बाद उनकी जो भी मैनेजमेंट मैनेजमेंट टीम होगी या जो भी मैनेज कर रहा होगा उसने उनको मुनव्वर फारूकी को फॉलो बैक कर दिया। जब ये बात एल्विस यादव को पता चली तो उन्होंने हिंदुओं से माफी मांगी और फिर उन्हें अनफॉलो कर दिया है। दूसरी बड़ी गलती जो उर्वशी रतौला के साथ उनका गाना आया था, हम तो दीवाने, कुछ ऐसा ही गाना है जो कि धूम मचा रहा है यूट्यूब पर। उसमें उन्होंने ये आदाब करते हुए एक पोस्ट किया था उर्वशी रतौला के साथ। अब इस पर उन्होंने सफाई दी है और हिंदुओं से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और क्या कुछ हुआ, वो हाथ पकड़ना और कमर पे हाथ रखना वो सब मेरे लिए बहुत नया था और मैं बिल्कुल भी वहाँ पर कंफर्ट नहीं फील कर रहा था और क्या हुआ मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं चला। एल्विस यादव ने जब उर्वशी रतौला के साथ गाना किया और ये आदाब किया उसके बाद से ही लगातार एल्विस यादव की आलोचना हो रही थी और सवाल पूछे जा रहे थे भाई तुम तो कट्टर हिंदू थे और पैसों के लिए क्या तुम बिक गए, अब तुम आदाब करने लगे और किस तरीके से तुम्हारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। और लगातार एल्विस यादव से सवाल पूछा जा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी पर्सनल मैसेज करके ये कह रहे थे कि एल्विस यादव को तुम सपोर्ट कर रही थी जब वो बिग बॉस में थे, उन्हें वोट करने के लिए बोल रही थी क्योंकि वो कट्टर हिंदू है। लेकिन अब देखो वो क्या क्या कर रहे हैं, सलमान खान से उनकी दोस्ती हो गई, पूजा भट्ट कर रहे हैं, उनके सॉल ओढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उर्वशी रतौला के साथ वो उन्होंने रौतेला, सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, रौतेला के साथ वो गाना कर रहे हैं और वहाँ पर वो आदाब भी कर रहे हैं। तो उस वक्त भी हमें बुरा लगा, ऐसे ही रैंडम सेना को भी बुरा लगा जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं उनको सजा दिलाने के काम करती है, तो उसे भी बुरा लगा। उसने पर्सनल मैसेज किया एल्विस यादव को और उसके बाद शायद उसने मुनव्वर फारूकी को लेकर पर्सनल मैसेज किया था, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो सबको बुरी लगी। अब उस पर एल्विस यादव ने सफाई पेश की है और हिंदुओं से माफ़ी मांगी है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये जवाब उन्होंने रैंडम सेना को दिया है, जिस पर रैंडम सेना ने ये बताया था कि 2 गलती एल्विस यादव की तरफ से की गई थी, दोनों पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है और वो कट्टर हिंदू थे और हैं। जिस पर एल्विस यादव ने उस ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा है कि भाई सीन डिलीट करवा दिया है गाने से, मेरे लिए सनातन धर्म सर्वोपरि था, है और रहेगा, चाहे मेरे इस निर्णय से इंडस्ट्री से मुझे काम मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने धर्म के लिए कट्टर था, हूँ और रहूंगा, जय श्री राम। जैसे ही एल्विस यादव ने ये लिखा उसके बाद लोगों ने सपोर्ट करने लगे और लोगों ने ये कहा कि चलो ठीक है, एल्विस यादव ने माफ़ी मांगी तो हमने माफ़ कर दिया। अब आपको बताते हैं रैंडम सेना ने इस पर क्या ट्वीट किया था, जिस पर रिट्वीट करते हुए एल्विस यादव ने माफ़ी मांगते हुए और ये कहा कि भाई सीन हमने डिलीट करवा दिया है। कोई और अगर सेलिब्रिटी होता तो उस पर बात भी नहीं करता, लेकिन एल्विस यादव ने प्रॉपर जाकर सीन डिलीट करवाया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इससे ये साफ पता चलता है कि एल्विस यादव को इसके बारे में पता नहीं थी। इसके बारे में उन्होंने वीडियो भी बनाया था जो कि हमने आपको शुरुआत में भी सुनाई थी और एक बार फिर से सुना देते हैं, देखिए, जहाँ पर उन्होंने पूरा बताया है कि भाई मुझे नहीं पता था इस बारे में। वो जो आजकल काफी रिलीजियस बात फैल रही है मेरे ऊपर, एल्विस तो कट्टर हिंदू था, एल्विस तो ऐसे कैसे कर रहा है, एल्विस ने ये वाला पोज कर लिया।
भाई वो मेरी पहली वीडियो थी और मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, चाहे कमर पकड़ना हो गया, चाहे ये सारी चीजों की, मैं बहुत नर्वस था शूट पे, वो दिख भी रहा होगा, कोई पता ही नहीं। वो जो स्टेप करा मैंने कि भाई तुम अपने हिसाब से करा लो, मैंने इतनी गौर से देखा ही नहीं। बट अब मैंने गौर से देखा, मुझे खुद खराब लगा और मैं टीम से बात करूंगा कि ये बीच में से ट्रिम होती है या चेंज हो सकती है, ऑनलाइन जाली, क्योंकि यार क्यों किसी का नुकसान भी करे। बट तुम्हारे भाई की तरफ से नहीं भाई, राम भक्त थे, राम भक्त हैं, राम भक्त ही रहेंगे, कट्टर हिंदू। मेरी बायो में अभी भी हिंदू ही लिख रहा है, जाके चेक करना ट्विटर वाली में। आई अपोलोजाइज, आई एम रियली सॉरी, बट मैं भाई मेरे से उम्मीद मत करना इस वाली चीज की कि एल्विस भाई कुछ गलत सलत, नेवर। अपने धर्म के थे, अपने धर्म के ही अपने रहेंगे, धर्म के ही रहेंगे सदा। देखा आपने। चलिए, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, रैंडम सेना ने क्या लिखा था एल्विस यादव के बारे में, जिस पर उन्होंने रीट्वीट किया था, जवाब दिया था। रैंडम सेना ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आप साइड में देख भी सकते हैं, मैं हिंदी में आपको बताती हूँ। मैंने बिग बॉस में एल्विस यादव का समर्थन किया क्योंकि वो 3 साल से अधिक समय तक हिंदुत्व के लिए मेरे साथ खड़े रहे। जब वो जीत गए तो मैंने बिग बॉस के बारे में बात करना बंद कर दिया। एल्विस ने 2 गलतियां की। उन्होंने मुनव्वर को फॉलो बैक किया और दूसरी, उन्होंने आदाब गेस्चर में पोज किया। उसकी वजह से मजाक उड़ाया गया मेरा और मुझे 1000 से ज़्यादा मैसेजेस मेरे डायरेक्ट मैसेज में मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उसे ज़रूरत थी तब मैंने उसका समर्थन किया। उसकी पहली गलती के लिए मैंने उसे मैसेज किया और हैरानी की बात यह है कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बिना एक शब्द भी कहे तुरंत उन्होंने मुनव्वर को तुरंत अनफॉलो कर दिया। उसकी दूसरी गलती के बारे में मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसे ये लगेगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से उन तक ये मैसेज जो है वो पहुंच गया और उन्होंने फिर से अपनी गलती स्वीकारी, ये स्वीकार करते हुए कि उन्हें उस समय अपने कार्यों के प्रभाव का एहसास नहीं हुआ, यानी कि उन्हें पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं। और इस बात का एहसास होते ही उन्होंने तुरंत म्यूजिक कंपनी को उस कंट्रोवर्शियल आदाब क्लिप को हटाने का निर्देश भी दे दिया। और क्योंकि वो प्योर हार्ट है और क्योंकि उनका दिल जो है वो बहुत साफ है, इसीलिए उन्होंने सॉरी भी बोला। आज की पीढ़ी में लोग अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए बहुत अहंकारी होते हैं, लेकिन एल्विस ने ऐसा किया, इसलिए रैंडम सेना ने उनका समर्थन किया। प्रिय कट्टर हिंदू, आपके पास इससे बड़ी कोई हस्ती नहीं है जो गर्व और साहस पूर्वक सनातन धर्म के लिए खड़ी हो। अपनी ईर्ष्या को आप पर हावी ना होने दें। मैं अपना मामला यही शांत करता हूँ। जय श्री राम। तो आपने देखा कि किस तरीके से रैंडम सेना ने ये लिखा और एल्विस यादव का वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया और फिर एल्विस यादव का वो ट्वीट उस पर आया और ये पूरा मामला जो है यहीं पर समाप्त हो गया। दूसरी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि कौन सा वो सीन था जो कि अब हटा दिया गया है, जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।